हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज हम रियूज़ करने वाले हैं इस तरीके के शॉपिंग बैग का। तो देखिए, ये इस तरीके के शॉपिंग बैग हमें मार्केट से कपड़े वगैरह खरीदते समय ऐसे ही फ्री में मिलते हैं, जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो देखिए, इस तरीके के बैग से ही हम बिल्कुल सुंदर और एकदम नए डिज़ाइन का हैंड बैग बनाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरीके का एक बैग लेना है और उसमें से 2 पीस कट करने हैं। फिर उसी के हिसाब से हमें 2 कपड़े के पीस लेने हैं। तो इस तरीके से इसकी लंबाई 16.5 इंच और चौड़ाई 14.5 इंच है। तो 2 पीस कपड़े के लिए हैं और 2 पीस हमने शॉपिंग बैग के लिए हैं। इस तरीके से रखने हैं, चारों ओर सिलाई लगानी है, बीच में सिलाई लगाकर हमें इस तरीके से दोनों पीसों को रेडी कर लेना है। तो फटाफट से हमने देखिए दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। अब हमें एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बिल्कुल बराबर करते हुए रखना है और 16.5 यानी कि 16.5 इंच वाली साइड से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अब जो ओपन वाली साइड है वो हमें 2 इंच पर, लगभग 2 इंच पर निशान लगाना है और नीचे वाले कॉर्नर पर हमें 1.5 यानी कि 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके की शेप दे देनी है। नीचे से हमें गोलाई करते हुए इस तरीके की शेप दे देनी है। उसके बाद अब हमें इस तरीके से कट कर लेना है। जब हम इसको इस तरीके से कट करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब दोनों पीसों को हमने इसी तरीके से कट कर लिया है। अब हमें ऊपर वाली साइड से फिनिश करना है। उसके लिए सिंपल पट्टियाँ ली हैं। तो इन पट्टियों की चौड़ाई लगभग 1.5 इंच है। पट्टियों को हमें अंदर की साइड से इस तरीके से रखना है, सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दोनों पीस को फिनिश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दोनों पीसों को हमने फिनिश कर लिया है। अब यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके हमने 2 हैंडल रेडी किए हैं। आप मार्केट वाले स्ट्रिप का भी यूज कर सकते हैं। तो इनकी लंबाई है 21 इंच। हैंडल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें हैंडल को अटैच करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से भी 4.5 यानी कि 4.5 इंच पर निशान लगाना है। हैंडल को हमें हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखना है और सिलाई लगाकर हैंडल को हमें अटैच कर लेना है। तो फटाफट से हमने हैंडल को अटैच कर लिया है। अब उसके बाद देखिए, एक जिप लेनी है। जिप में हमें रनर डाल लेना है। जिप को बिल्कुल सीधा इस तरीके से रखना है। दोनों पीसों को इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाकर जिप को अटैच कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हम जिप को अटैच करते हैं तो फिनिशिंग के साथ जिप हमारी अटैच हो जाती है। अब यहाँ कपड़े का एक पीस लिया है। इसकी लंबाई 38 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। इसके नीचे भी हमने शॉपिंग बैग का टुकड़ा इस तरीके से रखा था और सिलाई लगाकर हमने इस पीस को रेडी कर लिया है। अब हमें इस पीस को अच्छे से बिल्कुल बराबर करते हुए फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फिर एक बार और फोल्ड करना है इस तरीके से। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल बराबर ही हमें फोल्ड करना है। अब देखिए, ऊपर से जो ओपन वाली साइड है उधर से हमें इस तरीके से 1/2 इंच पर निशान लगाना है और तिरछा इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। अब जो निशान लगाया है उधर हमें कटिंग कर लेनी है। तो फटाफट से देखिए, हमने कटिंग कर ली है। तो कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब जो ये पट्टी है इसको हमें अटैच करना है। तो देखिए, इस तरीके से रखना है, सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगानी है। उसके बाद पट्टी को हमें इस तरीके से पकड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, फटाफट से हमने एक साइड में सिलाई लगा ली। अब दूसरी साइड हमें इस तरीके से रखना है और दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। उसके बाद सिंपल पट्टी से हमें फिनिश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने सिलाई भी लगा ली है और अच्छे से इसको फिनिश कर लिया है। अंदर की साइड से पूरा फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है, कोई भी धागा वगैरह नहीं निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं फटाफट से हमने इस बैग को बनाकर तैयार कर लिया है, वो भी बिना किसी खर्चे के। कोई भी खर्चा नहीं आया इसमें, सिर्फ एक जिप का ही खर्चा आया है। और बिल्कुल बेकार पड़े शॉपिंग बैग से हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपके पास भी इस तरीके के बैग पड़े हैं तो आप उससे इस तरीके का हैंडबैग बना सकते हैं। तो हैंडबैग बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।